हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफ इन हिंदी के एमसीक्यूज पेपर सॉल्यूशन सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस 5 मिनट 5 क्वेश्चन सेगमेंट में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। यहाँ क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया जाता है। एमपी पेप 2017 रेडियोग्राफर एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन सीरीज का ये 8th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो के लिंक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसके साथ में आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर इफ द हैंड ऑफ रेडिएशन वर्कर हैज टू बी नियर द प्राइमरी बीम द डोज टू द हैंड ऑफ द टेक्नोलॉजिस्ट में बी डिटरमाइंड थ्रू द यूज। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान टेक्नोलॉजिस्ट के हैंड एक्सपोजर की रेडिएशन डोज को किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जैसे फ्लोरोस्कोपी में जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसके हैंड को रेडिएशन डोज ज़्यादा लगता है। उसके लिए हैंड के रेडिएशन डोज को मेजर करने के लिए एक अलग से टीएलडी भेज दिया जाता है, जिसे टेक्नोलॉजिस्ट के रिस्ट पर बांध दिया जाता है। तो इसके आंसर है प्राइमरी पर्सनल मॉनिटर वोन एट द कॉलर लेवल। कॉलर लेवल के जो पर्सनल मॉनिटर डिवाइस होती है उसके द्वारा रेडिएशन का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। पॉकेट आयनाइजेशन चैम्बर अटैच टू द रिस्ट वॉच ऑफ द रेडिएशन वर्कर। आयनाइजेशन चैम्बर रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, जिसे पॉकेट में नहीं रखा जाता। जिसे अगर आयनाइजेशन चैम्बर से रेडिएशन डोज का मेजरमेंट करना है तो उसे रिस्ट लेवल पर रखा जाएगा, न कि उसको पॉकेट में रखा जाएगा। क्यूटी पाई के द्वारा नहीं होता। एंड फॉर द टीएलडी रिंग वेज वोन ऑन द हैंड ऑफ द रेडिएशन वर्कर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है। आर्टरीज होती हैं, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स की ओर लेके जाती है, और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लेके वेंस जाती है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो आर्टरीज का एक्सेप्शन है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड न होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तथा पल्मोनरी वेन भी वेन्स का एक्सेप्शन है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आर्टरीज, सेकंड वेन्स, थर्ड आर्ट्रियोल्स एंड फोर्थ वेन्यूल्स। तो इसका सही आंसर होगा वेन्स, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय सर डब्ल्यू.सी. रोन्टजन इन द ईयर। एक्सरेज की खोज डब्ल्यू.सी. रोन्टजन के द्वारा कौन से सन में की गई थी। तो डब्ल्यू.सी. रोन्टजन के द्वारा एक्सरेज की खोज 8 नवंबर सन 1895 को की गई थी, जब वो अपनी लैब में कैथोड रे पर काम कर रहे थे। तो एक्सरेज की खोज 1875, 1896, 1895 एंड 1913। तो एक्सरे की खोज 1895 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू आंसर पेशेंट क्वेश्चंस अबाउट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। निम्न में से कौन सा मेथड रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट के द्वारा रिसीव्ड रेडिएशन डोज के बारे में पेशेंट के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयोग में लिया जाता है। रेडिएशन मेजरमेंट की जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर, टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। पेशेंट या जनरल पब्लिक उन टर्म्स को नहीं समझ पाती है। उसके लिए एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की गई, जिसे बर्ट बोलते हैं, जिसे बर्ट कहा जाता है। बर्ट की फुल फॉर्म होती है बैकग्राउंड इक्विवेलेंट रेडिएशन टाइम। यह बैकग्राउंड रेडिएशन जो हमें कॉस्मिक रेज, एयर और सोयल के द्वारा एनी टाइम मिलता रहता है। पॉपुलेशन को हर समय ये डोज मिलता रहता है, जिसके सोर्स अलग अलग होते हैं। कॉस्मिक रेज होती हैं, इसके अलावा जो टेरिस्ट्रियल माइनिंग वगैरह या अपनी जो टेरिस्ट्रियल जो लोकेलिटी होती है उसमें उपस्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल, और एयर में जैसे यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न रेडोन गैस जो रेडियो एक्टिव होती है, जिसे हम इनहेल कर लेते हैं, या जो इंटरस्टिशियल जैसे पोटेशियम 40 हो गया, इनके द्वारा जो रेडिएशन एनी टाइम पॉपुलेशन को मिलता रहता है उसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये बैकग्राउंड रेडिएशन
एक साल में एवरेज 3 मिली सीवर्ट पर ईयर इंडिविजुअल को मिलता है। तो जो पेशेंट को रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान दिया गया रेडिएशन डोज है उसे इस बैकग्राउंड रेडिएशन की टर्म में एक्सप्लेन करना बर्ट कहलाता है, जिसे पेशेंट और जनरल पॉपुलेशन आसानी से समझ सकती है। जैसे एक चेस्ट पीए एग्जामिनेशन का इफेक्टिव डोज 0.017 मिलीसीवर्ट होता है, जबकि इसे बर्ट की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो यह 0.018 से 0.0153 बर्ट होता है, जो कि बैकग्राउंड रेडिएशन के 7 से 19 दिन के रेडिएशन डोज के इक्विवेलेंट होता है, जो कि बैकग्राउंड रेडिएशन के 7 to 19 डेज के रेडिएशन डोज के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से सिटी हेड, जिसका इफेक्टिव डोज 1.4 से 1.8 मिलीसीवर्ट होता है, ये 0.47 से 0.6 बर्ट या ईयर के डोज के बराबर होता है। तो बर्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो पेशेंट को दिया गया डोज है उसे बैकग्राउंड रेडिएशन के डेज या ईयर में किस तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके आंसर है एलारा, बर्ट एंड ईपीए। तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी सेम ही हो गया, तो इसके आंसर सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, imaginary plane passing through the body at right angles to median plane dividing it into anterior and posterior portion is called as। मीडियन प्लेन या MSP से समकोण पर गुजरने वाला तल जो बॉडी को एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है कहलाता है। ये कोई इंडिविजुअल है, ये इसका मीडियन सेजाइटल प्लेन है। ये इसका क्या है? मीडियन सेजाइटल प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक जो ये प्लेन होगा जो इसे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, वो प्लेन कोरोनल प्लेन कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है मीडियन प्लेन, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसका सही आंसर होगा कोरोनल प्लेन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मेंबर्स ओनली क्वेश्चन। सर W.C. रोन्टजन डिस्कवर्ड एक्सरे व्हाइल ही वाज स्टडीइंग इन ए हाई वोल्टेज डिस्चार्ज फिनोमेना इन ए पायरेक्स ग्लास ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड ट्यूब, नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।